ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बाबा का दीदार करते हुए एक नए दिन को मिलकर शुरू करते हैं। प्रार्थना करते हैं उत्साह के साथ, खुशी के साथ, पूरी रौनक के साथ और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। तो जैसा कि बाबा की कृपा रही और हमने 5 दिन संकल्प को संपूर्ण किया, बहुत अच्छे से संकल्प हुए, बहुत अच्छे से हमने ध्यान लगाया अपने बाबा के श्री चरणों में। और इन 5 दिन एक अलग रोशनी, एक अलग ऊर्जा, एक शक्ति सी बनी रही साथ में। ऐसा लग रहा था कि हम मालूम नहीं कितने खुश रह रहे हैं। ये 5 दिन बहुत स्पेशल थे हम सभी के लिए। बाबा फिर से हमें ऐसे ही अपने सिमरन से जोड़ कर रखें, हम हमेशा नाम सिमरन करते रहें। और अभी हम लोग लाइव तो नहीं आएंगे, लेकिन अपना ऐसे ही सिमरन हम इसको रूटीन में रखेंगे ताकि ये हमारी रूटीन बनी रहे। क्योंकि 5 दिन करते हैं, बाबा की कृपा से आगे और दिन बढ़ाएंगे। हम क्या, साईं ही बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना मेरे साथ अपना कीमती समय निकाल कर बाबा का सिमरन किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ऐसा परिवार मुझे मिला। शायद बहुत पुण्य कर्म किए होंगे जो ऐसे सदस्य मिले। क्योंकि कहते हैं ना, अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भाग्य की बात है, कर्मों की बात है। तो वाकई कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे इतना प्यारा परिवार मिला, जिसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देवा, तुमने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे ऐसा परिवार दिया जो मेरी एक एक बात को बहुत गौर से सुनते हैं, मेरी एक एक बात को फॉलो करते हैं। और हम बिना किसी लेन देन, बिना किसी भावना के एक दूसरे के लिए सोच पाते हैं, एक दूसरे की फ़िक्र कर पाते हैं, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपसे प्रार्थना कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। हम सब नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में शुभ अशुभ, सही गलत, अच्छा बुरा कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, हमें मालूम नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आपकी संतान हैं। हमारे जीवन में हर कार्य आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से होता है। तो हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि सदैव इस परिवार पर बनाए रखना। जो भी सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करता है, जो भी आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है, जो भी आपसे आपकी कृपा पाना चाहता है, उस हर घर, उस हर परिवार, उस हर सदस्य पर आपकी कृपा बरसे। सभी का जीवन खुशहाल बना रहे, सभी के जीवन में आने वाला हर एक पल आनंद का हो, खुशी का हो और आपके आशीर्वाद का हो। हम आपसे क्या मांगे, आप तो बिन मांगे ही झोली को भर देते हो। आप हमें वो देते हो जो हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान के लिए अच्छा होता है। बाबा, हमने कल की चिंता करना छोड़ दिया है, हमने सब आप पर छोड़ दिया है। हम नहीं जानते कि अब इस ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम साथ हो मेरे, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुमने ये हाथ थाम लिया है, अब कोई पकड़े ना पकड़े अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक ही नाम के सहारे जी रही हूँ और हम सब जी रहे हैं, वो है साईं। सुबह उठते साईं, खाते साईं, पीते साईं, सोते साईं, बाहर जाते साईं, हर वक्त साईं साईं। हमारे मस्तक पर ये उदी का तिलक ये विश्वास दिलाता है कि साईं हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। बाबा हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। और दूसरों की बातों को जितना इग्नोर कर सकते हैं उससे अधिक कीजिए, क्योंकि बातें वही रखिए अपने मन मंदिर में या फिर दिमाग में जो बातें आपको सही दिशा की तरफ लेकर जाएं। जिन बातों से कष्ट हो, तकलीफ़ हो, उन बातों को दूर कर दीजिए। और अगर आप किसी ग्रुप में हैं, ये क्वेश्चन था किसी का, तो मैंने सोचा आपके साथ प्रेयर में शेयर करूँगी। जैसे कि कोई ग्रुप है, होता है ना कि हम एक फ्रेंड ग्रुप होता है जिसमें हम रोज़ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, या फिर आजकल तो फ़ोन में ग्रुप्स हो गए हैं, तो वहाँ पर बातचीत होती है। तो अगर आपके कोई ग्रुप्स हैं और जिनके फ्रेंड लिस्ट बहुत कम है, 1 ही 2 है, भाई बहुत बहुत अच्छी बात है आपको। लेकिन जिनकी फ्रेंड लिस्ट बहुत बड़ी है, जिनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि फ्रेंड लिस्ट बड़ी रखिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स उस कदर रखिए जो आपको भ्रमित ना कर दें। दोस्त एक अच्छा है, लेकिन तो अगर आप किसी उस ग्रुप में एक बात का गौर कीजिएगा, अगर वहाँ पर किसी की निंदा हो रही है,
किसी और की बुराई हो रही है तो बहुत सोच समझ कर उसकी बुराई में हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप उस ग्रुप से उठे या फिर आपने पीठ भी कर ली ना, आपकी बुराइयां भी शुरू हो जाएंगी वहाँ पर। क्योंकि जो आपके कानों में आकर दूसरों की निंदा डाल सकता है, वो दूसरों के कानों में जाकर आपके खिलाफ़ क्या क्या नहीं बोलेगा, आपको भनक भी नहीं है इस बात की। ठीक है? क्योंकि जो निंदा में रुचि रखता है ना, वो उसकी कर रहा है तो डेफिनेटली मेरी करेगा, क्योंकि उसकी आदत है, उसे अच्छा लगता है निंदा करना। ठीक है ना? अब तारीफ़ करने वाले को क्या है, वो सबकी करता है। कहते हैं ना हम कई लोग, अरे तुम्हें तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। तो अच्छा देखने वाला अच्छा ही देखेगा और बुरा आप में भी देखेगा, बस वो आपके साथ है तो उसको एक इंसान चाहिए जिसके साथ वो बुराई कर सके। इसलिए किसी ग्रुप में है तो बिल्कुल ऐसे रहिए कि भाई मुझे ना किसी की सुननी है ना किसी की बात करनी है। ठीक? हर वक्त अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हर वक्त हम भगवान की बातें नहीं कर सकते, तो ठीक है, ये आपकी अपनी राय है, आपका अपना मत है, लेकिन वो बातें भी मत कीजिए जो आपको कल को किसी समस्या में डाल दें। एक हम परिवार हैं, इसलिए क्वेश्चन था तो हमारा एक जिम्मेदारी थी कि आपके सामने ये बात रखें। अगर हमारे पास जिस चीज़ का ज्ञान है, अगर हम वो आपको दे सकते हैं और आपकी ज़िंदगी सही हो सकती है तो हम उस चीज़ को ज़रूर देंगे। अब उस ज्ञान को फॉलो करना, अपनाना ना अपनाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परिवार में जिसके पास भी जो होता है वो देता है। अब लेने वाला किस भाव से ले रहा है, ये लेने वाले के जीवन पर असर डालेगा। अगर तो उस बात को सीरियस लेकर उसको फॉलो करते हैं तो उनके जीवन का उद्धार होगा। अगर वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये वो वगैरह, तब भी कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। जब कभी आपको लगे तब आप फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन बातों को याद ज़रूर रखिए, मालूम नहीं कब क्या कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है ना जी? तो बस मेरा तो कहना आपसे इतना ही है। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है जब 4 लोगों के बीच में हम बैठते हैं ना, तो वहाँ से एक भी उठा तो उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। भले वो अच्छा इंसान है, लेकिन लोग उसे छोड़ते नहीं हैं। यहाँ किसी को नहीं छोड़ा जाता, सबको लपेट लिया जाता है। इसलिए सुखी वही है जो सिर्फ ईश्वर का है। बन जाइए ईश्वर के। अब ईश्वर का बनने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों से बात करना छोड़ दीजिए, बातें कीजिए, लेकिन निंदा करने वालों से दूर रखिए खुद को, क्योंकि निंदा करने वाला उसकी कर रहा है तो वो आपको भी बख्शेगा नहीं, अपनी भी करेगा, वो उसकी आदत है करना। इसीलिए राम राम कहिए, दूर रहिए। और आज जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से जिनका भी जन्मदिन है वो सभी स्वस्थ रहें। और जो लोग सेहत से परेशान हैं, जो लोग सेहत से ठीक नहीं हैं, आज किसी कारणवश नाम नहीं ले पा रही हूँ मैं, नाम नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे, लेकिन आज मुझे क्षमा कीजिए, नाम नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे इस परिवार में अगर कोई कष्ट में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, अपनी सेहत से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, अपने बिज़नेस से रिलेटेड है, या फिर कोई भी कारण है, अपनी लाइफ से, अपने रिश्तों से, अपने रिलेशन से, अपनी कोई भी उसको परेशानी है, वो आपकी कृपा से ठीक हो जाए। ऊदी का सेवन कीजिए, ऊदी माथे पर लगाइए, ऊदी जल में डालकर ले लीजिए, आपको ऊदी सहारा देगी, सुकून देगी और आपके जीवन को खुशहाल बना देगी। इसलिए ऊदी का सेवन कीजिए, साईं आप पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि जो लोग भी कष्ट में हैं, साईं उनके कष्टों को दूर करे, रहम नज़र करे, सबकी श्रद्धा की भगवान लाज रखे। हमारी बाबा के श्री चरणों में सभी के लिए यही प्रार्थना, यही प्रेयर है। तो आइए अब बाबा के अनुभव लीला मिलकर सुनते हैं। आइए साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु जी और सभी दीदार फैमिली के सभी लोगों को मेरा ओम साई राम। मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम अलका श्रीवास्तव है और मैं मुंबई में रहती हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 लीलाएं भेजी थी, आपने शेयर की थी उसको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछले हफ्ते मैं बनारस गई, मुझे किसी काम के लिए बनारस जाना पड़ा। 21 तारीख का टिकट था, तो हम लोग उस दिन सोमवार था, तो हम लोग, मैं और मेरा बेटा, बनारस गए। यहाँ से
हम लोग जहाँ से रहते हैं वहाँ से हम लोग लोकल ट्रेन में अंधेरी तक गए। अंधेरी से अंधेरी से हमको एलटीटी जाना था, लोकमान्य तिलक स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग निकले यहाँ से अंधेरी अंधेरी से अंधेरी तक पहुँच गए और हमको एलटीटी जाना था। तो वहाँ से हम लोग ने रिक्शा किया, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इधर मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ट्रैफिक भी बहुत जाम था। तो हम लोगों ने रिक्शा किया एलटीटी जाने के लिए उधर। लेकिन क्या हुआ, इतनी ट्रैफिक में हम लोग फंस गए। जैसे ही हम लोग एलटीटी स्टेशन पर गए तो 2-3 मिनट पहले हमारी ट्रेन निकल गई। लेकिन मैं सारे रास्ते रिक्शे में बैठी बैठी साईं नाम का नाम जाप करती रही और क्या कहते 11 वचन पढ़ती रही। और मैं बोला मैंने बाबा से, साईं बाबा से कि हे बाबा कोई चमत्कार कर दो, मुझे ट्रेन मिल जाए। और ये अगर मेरा ट्रेन मिल जाएगी तो मैं क्या कहते हैं ये साईं लीला दीदार फैमिली में क्या कहते हैं शेयर करूँगी। अब क्या, उधर ट्रेन हमारी निकल गई। जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे 2 मिनट पहले ट्रेन निकल गई थी। अब मैं मतलब घबराहट होने लगी मुझे और एकदम क्या करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा। तभी पता नहीं एक आदमी आया, मतलब लड़का सा था, आया और मेरे पास, मैं और मेरा बेटा खड़े थे अपन कि मतलब गाड़ी निकल गई, थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि मतलब निकल गई। तो अभी एकदम घबराहट जैसी हो रही थी, खड़े थे। तो एक आदमी आया हमारे पास और बोला कि आपकी ट्रेन छूट गई है। मैंने कि हाँ। तो बोला कि किधर जाना है, हम कि बनारस। तो फिर उसने कहा चलो मैं तुमको ट्रेन पकड़वाता हूँ। तो हम भी हक्के बक्के रह गए, मतलब कहाँ से अब ट्रेन निकल गई और जब तक हम दूसरे स्टॉप पे जाएंगे तब तक उधर से निकल जाएगी। लेकिन उसने हमारी अटैची जो बैग था, बैग अपने गाड़ी में डाला और बोला बैठो आप अगर ये हमारा मेरा वचन है कि आपको मैं ट्रेन पकड़वा के रहूँगा। अगर मैं ट्रेन नहीं पकड़वाया तो मैं आपको फ्लाइट का भाड़ा दूंगा। तो उसने हमारा बैग डाल लिया और हमको बैठा लिया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा कि उसके सामने, गाड़ी पे सामने साईं बाबा का इतना अच्छा मूर्ति, इतना अच्छा था। मैं तो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। मैंने फिर सोच लिया कि बाबा तो आज मुझे पहुंचा के ही रहेंगे। फिर वो मुझे गाड़ी वाला लेके चल दिया, इतना फास्ट गाड़ी चलाया और हमको कसारा, मतलब कसारा यहाँ से दूर, मतलब उधर से दूर था एलटीटी से, कसारा हमको लेके गया। मतलब ऐसा था कि एक तरफ हमारी गाड़ी चल रही थी और एक तरफ हमारी जो ट्रेन थी वो चल रही थी। वो हमको दिखा रहा था कि देखो वो आपकी ट्रेन चल रही है, वो इस स्टेशन पे पहुंची, वो इसे दिखा रहा था। और फिर उसने हमको कसारा स्टेशन पे पहुंचाया। फिर वो हमको जो गाड़ी वाला था मतलब ट्रेन में भी हमको बैठाया उसने कसारा पे। और फिर पता नहीं उसने, मैंने मतलब ऐसा लगा ना कि हमको पहुंचा दिया ट्रेन में। और तो मतलब मैं मतलब भाव से भर गई, तो मैंने उसका हाथ ऐसे, मैंने हाथ जोड़ लिया मैंने। तो पता नहीं उस आदमी ने कहा अरे माँ जी आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं। उसने मेरा पैर छू के और वो चला गया। और हम लोग आराम से फिर बनारस में, बनारस हम लोग दूसरे दिन पहुंच गए शाम को। फिर बनारस से पहुंच गए तो हम लोग मंगलवार की रात तक पहुंच गए थे। फिर बुधवार की शाम को हमने सब दर्शन किए, काशी विश्वनाथ माँ के, काल भैरव के, संकट मोचन हनुमान जी के, सारे मतलब सारे बनारस में दर्शन किए। फिर गंगा आरती शाम को की। उसके बाद मैं मतलब बस ऐसे ही सोच रही थी पूरे टाइम कि मुझे कहीं बाबा के दर्शन हो जाए, कहीं फोटो के रूप में, कहीं मूर्ति के रूप में, कहीं दर्शन। लेकिन बनारस में दर्शन नहीं हुए। फिर मैं अपना थोड़ा शांत हो गई। फिर हम लोग रात में, हमको गांव जाना था, बनारस से हमारा गांव है थोड़ा दूर। हम लोग गांव गए, गांव में गए, मेरे मतलब हस्बैंड के बड़े भाई रहते, वहाँ पे गए। तो गांव में गए तो गांव में बैठे। तो थोड़ी देर बैठी मैं उनके घर पे। फिर मैंने कि आपका मंदिर क्या है, मैंने कि चलो मंदिर में हाथ जोड़ लें, घर पे आए तो। मंदिर में गई तो वहाँ पे क्या देखा, बाबा फोटो और मूर्ति के रूप में उनके मंदिर में विराजमान। में कि बाबा तो मेरा ही इंतजार कर रहे थे, ऐसा लगा। और फिर मैंने बाबा का हाथ जोड़ा
माफ़ी मांगा करके। इस तरह से फिर जब दोबारा मुंबई वापस आ रहे थे हम लोग फ्राइडे की, तो हम उधर थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का कुछ काम था ज़मीन वमीन का, तो उस दिन बहुत लेट हो गया, क्या कहते हैं, फ्राइडे की। और फ्राइडे की हमारी 6:45 की ट्रेन थी। तो बनारस मतलब गांव से हमको बनारस आना था, फिर भी हमको टाइम हो गया। अब फिर मैं साईं जप करने लगी कि कैसे भी करके ट्रेन मिल जाए। फिर हम लोग आए, जैसे ही हम लोगों ने बनारस ट्रेन में पैर रखा अंदर आए, वैसे ही ट्रेन चल दी। फिर बाबा ने चमत्कार कर दिया। और ये तो मेरी एक लीला है। दूसरा मेरे से गलती भी हुई, उधर जो ज़मीन जायदाद का थोड़ा था, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा मन में ऐसा हो गया कि इतने साल तक क्यों नहीं बताया ऐसा। तो फिर मैं अपने बेटे से ही ऐसे या ऐसे बुराई करती रही कि मतलब इतने साल बताया नहीं हम लोग। तो कुछ भी मतलब मेरे मन से निकलता गया। फिर मेरे 2 दिन बाद मेरे को बाबा ने समझ दी कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, नहीं बताया नहीं बताया उन लोगों ने। और अगर बाबा ने कुछ बताया है तो बाबा की लीला है ये। और मुझे दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, मतलब उनको इतना बुरा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं कह रही थी। फिर बाबा ने मुझे समझ दी 2 दिन बाद। फिर मैंने बाबा से माफ़ी मांगी, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। हाँ, और मुझे समझ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बाबा की तरफ से ही मुझे समझ मिली ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई या किसी कुछ नहीं करना चाहिए। हमको जो भगवान ने दिया है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। ये भगवान मुझे, साईं बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। ओम साई राम ओम। यही मेरी लीला है। आप अनु जी मेरी ये लीला शेयर कर देना, क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा मुझे पहुंचा दो अच्छे से। तो मैं बाबा आपकी साईं दीदार चैनल पे आपकी ये लीला शेयर करूंगी। इसलिए आप मेरी प्लीज़ आप मेरी ये लीला शेयर कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और ओम साई राम। अनु जी आप हमेशा खुश रहें। ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम। जय साई राम। अलका जी, आपने तो भावुक कर दिया। आपने तो हमें एकदम, अभी हम एकदम शांत हो गए सुनते। ऐसा लगा कि दोबारा सुनूं आपकी लीला जा कर के मैं। लेकिन अपने परिवार को सुनाकर इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। तो पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी लीला कोई नहीं आता जब ट्रेन छूट जाती है, वही आता है। आप बताओ, आप पे कहते हो ना अनु तुम ऐसे बोलते हो कि बाबा आते, ऐसे आते हैं बाबा। वो आ जाए, उसको प्यार हो जाए ना आपसे, इस संसार में कोई करे ना करे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है लीला अलका जी की नहीं मेरे साथ ही हुई होती है, इतनी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच देवा। और दूसरी चीज़ मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि बाबा ने दीदार फैमिली की लाज रखी। ट्रेन छूट गई थी और अलका जी ने बोल दिया था कि बाबा दीदार फैमिली में शेयर करूँगी। अब दीदार परिवार तो साईं का ही तो है। हाय देवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा, आप इतना प्यार करते हो हम लोगों से। हम ऋणी हैं आपके देवा। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने इस प्यार को श्रद्धा से और बढ़ा सकें और निर्भिमानी होते हुए, अभिमान नहीं आना चाहिए हमारे में, अभिमान को बाबा एकदम शून्य कर दीजिए और प्रेम को एकदम ऊपर ले जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अलका जी, बहुत अच्छा लगा। आजकल इतनी प्यारी प्यारी लीला आप लोग सुना रहे हो ना कि मन भावुक हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है। बहुत सुंदर लीला। आप लोगों को आज की लीला कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अलका जी, आपका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। इस लीला में पता है आपने कितनी शिक्षा दी हम लोगों को? बहुत सारी। पहली शिक्षा ये कि श्रद्धा बढ़ाओ, भगवान स्वयं आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरी शिक्षा ये कि साईं को ढूंढना चाहते हो तो भाव से ढूंढो तो वो मिल जाएगा। जैसे कि उनको उनके घर पर बाबा स्वयं मिल गए। बनारस में नहीं मिले, लेकिन इंतज़ार कहीं और कर रहे थे, तो वहाँ बाबा ने उनको दीदार कराया। तीसरी शिक्षा ये कि दूसरों की बातें करने से सदैव दूर रहना चाहिए। कोई क्या कर रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ज़िंदगी में जो है उसको देखना ही हमारे लिए सबसे उत्तम है। भगवान ने जो दिया है उसका शुक्राना करते हुए
हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हमारे पास है कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया साईनाथ का। 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए मिलकर बाबा का शुक्राना करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद 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 मेरे साईनाथ का, और धन्यवाद साईनाथ फैमिली आप सभी का। देख लो साईनाथ आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, आज बाबा के चरणों में आप भी बैठ के शुक्राना कीजिएगा। ओके, वैसे हम तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज स्पेशली कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। हे देवा, यदि प्रार्थना में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।